चलिए, नमस्कार सभी लोगों का। कल हमने 9वां चैप्टर का लेखक परिचय पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे, है ना। और ये जीवनी जो चैप्टर जिस महान व्यक्ति की जीवनी के बारे में है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो आज दूसरा पार्ट है वीडियो का, जिसमें कुछ पॉइंटों को आप लोग मेन पॉइंटों को कैचअप करना पड़ेगा। चलिए, तो जैसा कि यह पहला ही पॉइंट में लिखा गया है मध्यकाले, तो ये जो चैप्टर है कौन सा काल का है? मध्यकाल का है। और मैंने बताया था 3 पीरियड याद करो। 750 ईस्वी का पहले वाला जो काल है वो है प्राचीन काल, समझ में आया कि नहीं। 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच का काल जो हो गया उसे हम कहेंगे मध्यकाल। और 1750 ईस्वी के बाद का जो काल है उसे हम कहेंगे आधुनिक काल। क्या कहेंगे? आधुनिक काल, ठीक है। चलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मध्यकाले क्या कर रहा है? मध्यकाले नाना कुत्सित क्रिया भारतीयम समाजम आदुषण, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि मध्यकाल में, कौन सा काल में? मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से, अनेक, नाना बने क्या होता है? अनेक, ठीक है। नाना का मतलब अनेक, तो अनेक रीति रिवाजों से, जो हमारा रीति रिवाज था, कैसा रिवाज था? तो गलत रीति रिवाज था। कैसा रिवाज था? हाँ, तो गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज जो है वो क्या हो गया था? दूषित हो गया था। क्या हो गया था? दूषित हो गया था, ठीक है। देखिए, दूषित, आदूष्यन यहाँ पे लिखा गया है, और किस आ जिसमें लग जाता है, जिस धातु के रूप में आ लग जाता है, ठीक है। और कौन सा लकार का हो जाता है? लंग लकार का, ठीक है। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। कौन काल? भूतकाल, ठीक है। तो मध्यकाल में नाना प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के जो है से गलत जो रीति रिवाज है वो भारतीय समाज में क्या हो गया था? भारतीय समाज को दूषित कर दिया था ना। क्या कर दिया था? आगे, जातिवाद कृतम वैश्वम अस्पृश्यता धर्म कार्यसु आडंबरा स्त्रीनामा शिक्षा विधानामा गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन। अतः अनेके दलित हिंदू समाज तिरस्कृत्य धर्मांतरण स्वीकृतवान्। एतादृशे विस्मय काले ऊनविंशतिके केचन धर्मद्वारका सत्यान्वेषण समाजस्य वैश्वनिवारकं भारतीयवर्षे प्रादुर्भवम्। तेषु नूनं स्वामी दयानन्दं विचारणं व्यापकत्व समाजोद्धारणस्य संकल्पाक्ष्य शिखर स्थानीयम, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन से यहाँ पे दूषित जो खराब रीति रिवाज है, कौन से ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है जातिवाद कृतम, कौन सी है? जातिवाद, ठीक है। जातिवाद कृतम वैश्वम अस्पृश्यता धार्मिक कार्यसु आडंबरा, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, है ना। क्या? छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत, ठीक है। तो जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की कमी इत्यादि अनेक दोष समाज कौन था? फिर से सुनेंगे। सबसे पहले जातिवाद, जातिवाद हो गया, ठीक है। छुआछूत हो गया, है ना। धर्म के चलते लड़ाई झगड़ा करना, स्त्री शिक्षा में कमी, जैसे स्त्री को पहले शिक्षा नहीं दिया जाता था, ठीक है। स्त्री का शिक्षा में कमी, उसके बाद विधवा के साथ में गलत स्थिति किया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से हमारे समाज में बहुत सारे गलत क्या थे? रीति रिवाज थे। बहुत सारे क्या थे? गलत रीति रिवाज थे। समझ में आया कि नहीं? रीति रिवाज समझ में आया? कौन गलत रीति रिवाज? जातिवाद, छुआछूत, धर्म के प्रतिकार,
उसके बाद जो स्त्री समाज में स्त्रियों का शिक्षा नहीं दिया जाता था, विधवाओं के साथ में गलत व्यवहार किया जाता था, ठीक है। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्वा धर्मांतरम स्वीकृतवान, ठीक है। तो कह रहा है कि अतः अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर, है ना, अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना शुरुआत किया, ठीक है। समाज में, हिंदू समाज में इतना सारा गलत प्रथाओं का प्रचलन था, हिंदू समाज में बहुत सारे गलत प्रथाओं का प्रचलन था, जिसके कारण क्या हुआ कि जो दलित हिंदू समाज था वो अपना क्या करने लगा, धर्म परिवर्तन करने लगा, है ना। जैसे स्त्रियों को शिक्षा पर रोक लगा दिया जाता था, है ना, विधवाओं के साथ में गलत व्यवहार किया जाता था समाज में, धर्म के चलते लड़ाई झगड़ा लोग करने लगता था, अभी भी धर्म के चलते लड़ाई झगड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए छुआछूत का बीमारी था, अभी भी छुआछूत का कहीं कहीं बीमारी है, ठीक है। तो ये सारे हिंदू समाज में प्रचलित था, जिसके कारण लोग क्या हुए, परेशान हो गए, और परेशान होकर जो दलित हिंदू समाज है वो क्या करने लगा, धीरे धीरे अपना धर्म को बदलने लगा, है ना। यानी कि कोई ईसाई बन गया तो कोई मुस्लिम बन गया, इस तरह से जो है से धर्म परिवर्तन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलो आगे हम चलते हैं। कहता है कि एतादृशे विस्मय काले ऊनविंशतिके किंचन धर्मोद्वार का सत्यवेंसिना समाजस्य वैश्व निवार का भारतीय वर्षे प्रादुर्भवन, ठीक है। कहता है कि एतादृशे, इस प्रकार, एतादृशे का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार के विषम समय में 19वीं सदी में, कितनी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव आया 19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो कहता है कि इस प्रकार के विषम समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक सत्य की खोज करने वाले, किसका खोज करने वाले, सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमताओं को दूर करने वाले, सत्य की खोज करने वाले और समाज की विषमताओं को दूर करने वाले, समाज की विषमताओं को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, है ना, भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, ठीक है। एक बार फिर से करा, एतादृशे विस्मय काले, इस प्रकार से विषम काल में 19वीं शताब्दी में, है ना, कितनी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, है ना, सत्य की खोज करने वाले और समाज में विषमताओं को दूर करने वाले भारतवर्ष में क्या हुए, उत्पन्न हुए, भारतवर्ष में क्या हुए, उत्पन्न हुए, भारतवर्ष प्रादुर्भवन, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचारणम व्यापकत्व समाजोद्वारणस्य संकल्पक्ष्य शिखर स्थानीय, ठीक है। फिर क्या कहता है, उनमें से तेसु मतलब उनमें से, तेसु का मतलब क्या, उनमें से, ठीक है। तो उनमें अवश्य स्वामी दयानंद, अवश्य, नूनम मतलब अवश्य, नूनम का मतलब क्या होता है, अवश्य, ठीक है। तो उनमें से अवश्य जो स्वामी दयानंद है, स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धार के संकल्प से उनका स्थान सर्वोच्च है, उनका स्थान क्या है, सर्वोच्च है, ठीक है। किस लिए सर्वोच्च है, तो उनके विचारों का और उनके समाज के लिए उद्धार का, जो समाज के लिए उद्धार करने के लिए संकल्प लिए थे, उनमें से स्वामी दयानंद सरस्वती का जो स्थान है क्या है, सर्वोच्च है। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्थान क्या है, सर्वोच्च है, ठीक है। तो आशा ना भरोसा है कि आप लोग को ये पूरा पंक्ति अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से ऊपर समझा देता हूं आप लोग को, है ना। क्या कहता है कि मध्यकाले नानाकुत्तः भारतीय समाजम आदुष्यन, यानी मध्यकाल में विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के खराब कुत्सी अस्त्रीजा, मतलब हमारे समाज में खराब क्या था, रीति रिवाज था। भारतीय समाज में क्या था, हमारा रीति रिवाज खराब था। जातिवाद, जैसे में बताया गया कि जातिवाद है, वैसे में अस्पृश्यता है, धर्म कार्य स्वाडंबर, स्त्री नाम शिक्षा, विधा नाम गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषा, ये सब क्या है हमारे समाज में
खराब, है ना। खराब क्या है? रीति रिवाज है, बुरा रीति रिवाज है, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हमारे समाज में जन्म लिए। उनमें से सबसे सर्वोच्च किनको माना गया है? स्वामी दयानंद को माना गया। किसको माना गया है?